कप्तान की कप्तानी पारी केएल राहुल की धमाकेदार 90 रनों की पारी, वाशिंगटन सुंदर और सर रविंद्र जडेजा की शतकीय पारी के दम पर आखिरकार भारतीय टीम चौथा टेस्ट मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रहा। अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से अभी भी आगे है, लेकिन जिस अंदाज में सर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी की, वाकई में सभी का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, इन सभी बल्लेबाजों की तारीफ करनी तो बनती है, क्योंकि एक हारे हुए मुकाबले को इन सभी बल्लेबाजों ने मिलकर के ड्रॉ कराने में आखिरकार कैसे सफल रहा। जब इंग्लैंड की टीम पहली पारी के आधार पर 311 रनों की लीड ले चुकी थी, जिसके जवाब में भारतीय टीम 0 रन पर 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे, वो भी साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल के रूप में। आखिरकार सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला कैसे ड्रॉ रहा, कैसे हारते हारते बच गई टीम इंडिया, कैसे जीते हुए मुकाबले को नहीं जीत पाए इंग्लैंड की टीम। जी हां दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया, जो कि ड्रॉ रहा। भारतीय टीम इस मुकाबले में पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए ऑल आउट होकर के 114.1 ओवर में 358 रन बना पाई, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 157 ओवर में 669 रन बनाए और पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड टीम को 311 रनों की विशाल बढ़त मिली, जिसके जवाब में टीम इंडिया 0 रन पर 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए जायसवाल और साई सुदर्शन के रूप में। तब सभी मान लिया कि टीम इंडिया इस मुकाबले को किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएगी, क्योंकि भारतीय टीम अभी तो 311 रन पीछे थे, उसके बाद जो रन बनाते इंग्लैंड को जीतने के लिए देते। लेकिन मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी कैसे की जाती है, टीम इंडिया को मुकाबला से कैसे बचाया जाता है, इस बात को भारतीय बल्लेबाज अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात तो सभी को पता था कि इस मुकाबले को अगर टीम इंडिया हारते तो सीरीज यहीं पर खो देती, और इस मुकाबले में पंत भी चोटिल थे, जो कि दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के बल्लेबाजी के पहले आते थे, लेकिन इस मुकाबले में चोट की वजह से नहीं उतर सके। लेकिन सबसे पहले तो भारतीय टीम 0 रन के निजी स्कोर पर जायसवाल और गिल के रूप में बहुत ही बड़ा विकेट खो दिया था। उसके बाद शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल हो पाएगी, लेकिन उसके बाद कप्तान की कप्तानी पारी, केएल राहुल की 90 रनों की पारी, जडेजा और सुंदर की शतकीय पारी के दम पर आखिरकार टीम इंडिया चौथा टेस्ट मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रहा। भले ही राहुल इस मुकाबले में अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन यह 90 रन किसी शतक से कम नहीं था। प्रिंस सुमन गिल जैसे इस मुकाबले में शतक लगाया, शतक लगाने के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड को भी अपने नाम किया। एक बतौर कप्तान के तौर पर टेस्ट डेब्यू सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन चुके हैं। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर भी बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, गिल के शतक के बाद रविंद्र जडेजा ने भी अपनी शतक पूरी की। वैसे तो रविंद्र जडेजा और सुंदर के शतक से पहले बेन स्टोक और हैरी ब्रूक हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन सर रविंद्र जडेजा और गिल कप्तान गिल का इंतजार ड्रेसिंग रूम से कर रहे थे। लेकिन गिल का इरादे साफ था कि यह दोनों खिलाड़ी शतक लगा करके ही वापस आएंगे, और ऐसा ही देखने को मिला। जैसे यह दोनों खिलाड़ी ने शतक लगाए, उसके बाद दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, और इसी के साथ यह टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा। जी हाँ दोस्तों, कप्तान गिल ने वाकई में अपनी कप्तानी में भले ही इस टेस्ट मुकाबले को नहीं जीत पाया, लेकिन कई सारे रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए नजर आए। एक कप्तान के तौर पर आपको क्या चाहिए? एक टेस्ट सीरीज में अभी एक टेस्ट मुकाबले और बचे हैं। 4 टेस्ट मुकाबले के 8 पारी में 4 शतक के सहारे अभी तक 722 रन जड़ चुके हैं। इस टेस्ट सीरीज में 269 रन इनका बेस्ट प्रदर्शन है। इससे पहले जायसवाल की बात करें तो साल 2024 में 5 टेस्ट मुकाबले के 9 पारी में इन्होंने 712 रन बनाए थे, लेकिन अब उस रिकॉर्ड से कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं प्रिंस सुमन गिल। एक कप्तान के तौर पर एक टेस्ट सीरीज में अभी तक कोई भी टॉस नहीं जीत पाया हो, लेकिन
हर टेस्ट मुकाबले में इन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पर सभी को हैरान करके रख दिया है और रविंद्र जडेजा और सुंदर की बल्लेबाजी की तारीफ करनी तो बनती है।